Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. तो आज हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं एंड ये इम्पोर्टेंट है फॉर एफ कैट. यू कैन सी 3 क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है. मैक्सिमम 3 देख सकते हो, मिनिमम तो 1 या 2. तो फिर करते हैं इस क्वेश्चन को. सो टाइम एंड वर्क और इसके साथ एफिशिएंसी भी आ जाता है. बिना टाइम एंड वर्क और एफिशिएंसी के चैप्टर अधूरा है. तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक लड़का है और ये 24 घंटे में क्या करता है, 96 बुक्स को रीड करता है. ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं. तो ये 1 घंटे में कितनी बुक्स को रीड करेगा? तो ये 96 बाई 24. ठीक है, तो बोलूँगा मैं 4 बुक्स को ये रीड करता है. तो जो ये 4 घंटा है ना, ये क्या है इसकी एफिशिएंसी कि ईच आर या एवरी आर ये क्या करता है, 4 बुक्स को रीड करता है. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ से मैंने देखा कि वर्क अपॉन टाइम मेरा क्या आ चुका है, एफिशिएंसी आ चुका है. ठीक है, ठीक है. वहीं पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर ये 2 दिन में 96 बुक्स को रीड करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में 48 करेगा ना. तो ये 48 क्या है मेरी एफिशिएंसी. ठीक है, तो वही अगर मैं यहाँ 96 अपॉन 2 करूँगा तो 48 मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 96 क्या मेरा वर्क है. ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी क्या है. एफिशिएंसी पर डे की होती है या पर आवर की होती है. अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन देखेंगे कि पर आवर पूछा है कि पर डे हमारा कोई क्वेश्चन में हम आंसर तक पहुंचेंगे कि कैसे पहुंचेंगे. लेट्स सी. तो अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर अगर मेरा टाइम ज़्यादा लगा तो सिंपल मैं देख सकता हूँ कि एफिशिएंसी क्या होगी मेरी कम ना. अगर मान लो सिंपल है यार कि किसी काम पे मैं टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ तो उसको मैं धीरे कर रहा हूँ, मेरी एफिशिएंसी क्या है, कम है उस काम को करने के लिए. ठीक है, तो अगर टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी. और यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि ए क्या करता है, किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है. तो यहाँ से काम मान लेता हूँ मेरा क्या, आप काम 24. ठीक है, ठीक है. तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 चौके 24, इसकी 8×2 = 24. ठीक है, ठीक है. तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये ए और जो बी है ना, ठीक है, यहाँ पे काम क्या है, काम 24 है, मतलब सेम काम है. तो अगर सेम काम है तो टाइम और जो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, इन्वर्स होगा. मतलब जैसे अगर ये टाइम का 6/12 है तो इसका रेशियो कितना है, 1/2. अगर मैं यहाँ देखो इसकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 2/1. तो देखो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, मेरा इन्वर्स रेशियो है. ठीक है, तो मुझे यहाँ से ये बात ध्यान रखनी, कभी भी अगर टाइम सेम वर्क सेम हुआ ना मेरा, तो मैं टाइम को उसके एफिशिएंसी के इन्वर्स में लिख सकता हूँ. मतलब ऐसे T1/T2 E2/E1. भले ही यहाँ पे ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पर हम यहाँ पे हम वो कर सकते हैं. मान लो अगर यहाँ पे मुझे उसने सेम वर्क बोल दिया कि इतना वर्क है, तो तब तो मैं एग्जैक्ट निकाल सकता हूँ. अगर मुझे बस वो दिया है क्या, टाइम का रेशियो ना, तो बस तो हम ऐसे 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 जब कोई कॉन्सेप्ट आएगा देन वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट कि जहाँ पे हमारा टाइम सॉरी वर्क सेम रहता है तो वहाँ पे हम क्या क्या करेंगे. और जहाँ पे मेरा वो रहेगा टाइम सेम रहेगा तो सिंपल है, वहाँ पे मेरा एफिशिएंसी और वर्क का रेशियो क्या क्या रहेगा,
सही बनेगा क्योंकि यहाँ पे टाइम सेम है। ठीक है, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा और, मान लो ये ए, देखो ए जैसे किसी काम को करता है 16 दिन में, बी करता है 4 दिन में। तो हम क्या बोलते हैं, हम वैसे अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखें अपने, तो हम हर दिन का काम निकालते हैं कि ए क्या करता है, एक दिन में 16 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, मतलब 1/4 काम करता है। तो मिलके क्या करेंगे, ये इतना काम करेंगे ना मिलके एक दिन में। तो एक दिन का काम निकालते हैं हम, जो मैंने शुरू से बताया। तो यहाँ से 16 आ गया, तो ये 4, सॉरी ये 1 और ये 4 चौको 16, तो ये 5 बाई मेरा 16, तो यहाँ 16/5। ठीक है, तो 16/5 क्या, ये मेरा वर्क है, ये अपन क्या मेरा टाइम है। तो यहाँ से मुझे एफिशिएंसी मिल जाएगा, जो कि क्या मेरा 16/5 है। तो इसी को मैं ऐसे कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, देखो यहाँ पे डेज का क्या निकाला हुआ है, एलसीएम निकाला हुआ है। तो यहाँ से डेज का एलसीएम निकाल दो, कितना आ गया 16। तो 16 कम 16, 4 चौक 16। तो देखो ये क्या है, 1 और 4 क्या है इसकी मेरी एफिशिएंसी है। तो इसी मेथड को हम क्या करते हैं, हम एलसीएम की फॉर्म में शो करते हैं, जो कि हमारा ऐसे कहते हैं, जिसको हम ट्री मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ट्री मेथड कुछ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल जैसे एलिगेशन होता है ना, हम ना वेटेज एवरेज को एलिगेशन में दिखाते हैं, वो वाला क्रॉस मेथड से दिखाते हैं, वैसे ही हम इसको क्या दिखाते हैं, इस मेथड से दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो करते हैं हम क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो कपिल किसी काम को 15 दिन में करता है और ये 20 दिन में। तो मुझे पता है कि मैं क्या निकालता हूँ, पहले वर्क निकालता हूँ। तो वर्क क्या होगा यहाँ पे 60, तो 15 4 जा 60 और 20 यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये मेरा हर दिन का है, ये एक दिन का है, ये भी एक दिन का है। ठीक है, अब ये दोनों मिलके 5 दिन तक काम करते हैं। तो एक दिन में दोनों 7 काम करते हैं, तो 5 दिन तक कितना करेंगे 35। ठीक है, ठीक है। तो कितना काम बचा हुआ है, काम बचा है 25, क्योंकि 60 में से 35 माइनस करूँगा। ठीक है, तो 25 बचा आउट ऑफ 60, तो 5/12 मेरा काम रिमेनिंग है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से मैंने जो बोला था आपको कि ना, अगर सेम टास्क है तो काम क्या सेम है, तो काम सेम है। देखो कि अगर ये 15 और 20 है, तो 5 या 15 5 को 20, तो इनका जो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का उल्टा, तो 4/3। तो ये देखो 4 और यहाँ पे क्या मेरा 3। ठीक है, तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं बस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, शुरू में रखे मैंने। ठीक है, बाद में सिंपल रखे हुए, पूरी शीट में सिंपल क्वेश्चन है। 8, तो सिंपल यहाँ पे एलसीएम 8, 4 2 8, 8 1 8। तो साथ में क्या काम करते हैं, साथ में 2 दिन तक काम करते हैं, तो 3 दूनी 6 ना, मतलब 6 यूनिट काम करते हैं मिलके। तो कितना काम बचा है 2 यूनिट ना, आउट ऑफ 8, तो 1/4। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ए काम को 24 डेज में करता है, बी 36 में, सी 72 डेज में। अगर मुझे हर दिन काम निकालना है, तो सबसे पहले मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, तो निकालो एलसीएम। तो ये क्या होता है वर्क, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकलेगी 3 2 1। अब ये बोल रहा है कि ना कि ए वर्क्स एवरी डे वाइल बी एंड सी जॉइन ए एवरी थर्ड डे। ए तो हर दिन काम करता है, लेकिन बी और सी उसको हर थर्ड डे में मिलते हैं। मान लो ये 1 2, यहाँ पे थर्ड, तो यहाँ तक तो ये 6 काम कर लेगा। फिर यहाँ पे जब काम करेगा, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इसका हाथ मतलब काम करेंगे साथ में। तो 3 2 5 1 6, तो 12 काम करेंगे कितने दिन में, 3 दिन में। बोला क्या है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश, कितना टाइम लगेगा। तो
तो काम करना है 72, तो अभी 3 दिन में 12 यूनिट हो रही है, तो देखो 12 6 72, तो 3 इंटू 6, दोनों साइड 6 से करूँगा तो मतलब 18 दिन में मेरा काम कंप्लीट होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो विनोद और मुकेश की एफिशिएंसी क्या है, 5/2। ठीक है, विनोद क्या करता है, 20 दिन में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो मुझे पता है अगर काम सेम है तो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो हो जाएगा उल्टा, तो ये एफिशिएंसी है तो ये टाइम क्या होगा 2/5। ठीक है, अब विनोद क्या करता है 20 दिन में ना, तो यहाँ विनोद दो ले रहा है, 2, तो इट मीन्स इसको 20 करना पड़ेगा, तो 20 दिन, तो इसको भी 10 से करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों में सेम रहेगा कुछ कॉमन, तो 50 दिन क्या लगेंगे मुकेश को लगेंगे। ठीक है, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से सोच सकते हैं कि अगर विनोद 20 दिन लगाता है, एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो पूरा कितना काम करेगा, एक दिन की एफिशिएंसी 5, तो 100 यूनिट, तो मुकेश को कितने दिन लगेंगे 100 यूनिट करने में, 50 दिन। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है पैसा, तो जब भी ना पैसा डिवाइड होता है तो डिवाइड होता है हमेशा एफिशिएंसी में डिवाइड होता है। जैसे आपने लेबर को काम करते हुए देखा होगा, तो जो लेबर होता है वो हर दिन का पैसा लेता है, तो हर दिन की कितनी एफिशिएंसी है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है। तो इन क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कितने मीन्स हर दिन कितनी एफिशिएंसी है, तो उसके हिसाब से पैसा डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है। तो राम 12 दिन में काम करता है और श्याम 18 दिन में। तो पहले देखते हैं काम क्या है, काम कितना यूनिट है, 36 यूनिट, तो 12 3 36 और 18 2 36। ठीक है, और पैसा क्या होता है, इन दोनों में होता है डिवाइड। ठीक है, अभी करते हैं डिवाइड, लेकिन पहले मोहित आएगा, इनका ये हेल्प करेगा और काम क्या हो जाएगा 5 दिन में। अब देखो मोहित आता है 5 दिन तक काम करता रहता है, अब मोहित भी आएगा, मोहित भी काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये दो भी काम करेंगे, दो कौन, राम और श्याम। तो राम और श्याम एक दिन में मिलके 5 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे 25। ठीक है, तो कितना काम बचा है 11, तो 11 काम मोहित खुद करता है, तो मोहित भी 5 दिन तक काम करते रहता है। तो इसकी एफिशिएंसी मान लेता हूँ हर दिन की x है, तो 5 दिन की 5x, तो x निकालने के लिए डिवाइड बाई 5, तो ये 2.2, तो वो एक दिन में 2.2 काम करेगा। अब ये जो एफिशिएंसी है ना ये, तो इसमें पैसा डिवाइड होगा तीनों में, 3 2 5 और ये 7.2 3600, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, ये 2 और 5 तो 500। तो मोहित को कितने पैसे मिलेंगे, मोहित को मिलेंगे 1100 रुपये मिलेंगे मोहित को। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन, टाइम का रेशियो दिया हुआ 5 और 4, तो सिंपल एफिशिएंसी का 4 और 5। बी कंप्लीट टास्क अलोन इन 18 डेज। अब देखो ये टाइम का है, ये एफिशिएंसी का है, तो बी किसी काम को 18 घंटे में कंप्लीट करता है, तो 1 घंटे में कितना करता है 5, तो 18 5 90, और दोनों मिलकर कितना करते हैं 9, तो कितना टाइम लेंगे 10 घंटे। ठीक है, सिंपल। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसने बोला कि 18 और मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एफिशिएंसी कितनी है मेरी 5 है बी की, तो 18 5 से 90, अब दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 90/9, तो 10 आवर्स लगेंगे उनको काम करने में। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो ये भी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम इसको ध्यान से समझेंगे, अभी तक भी ध्यान से समझ रहे थे हम। तो ए इज़ 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट एज अ वर्कर देन बी, तो ठीक है 4 टाइम्स एफिशिएंट है, तो यहाँ से ए अपॉन बी 4/1 आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसका एफिशिएंसी का रेशियो, ये तो टाइम का रेशियो क्या आएगा 1/4।
अब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो टाइम का गैप कितना है, 60 है ना, कि ए टू कंप्लीट अ जॉब इन 60 days लेस देन बी। ठीक है, कि ए करता है बी से 60 दिन कम लेता है। तो यहाँ से देखो 3x 60, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20। ठीक है, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द जॉब इन हाउ मेनी डेज। अगर ये साथ में काम करते हैं तो साथ में मतलब कि ये साथ में काम करते हैं तो 5 काम करते हैं। काम है पूरा कितना, काम पूरा है देखो ये तो 20 दिन तक करता है, ये मेरा 80 दिन तक करता है। तो ये मान लेते हैं एक दिन का, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे 80, तो यहाँ पे 16। क्या सही कर रहा ना मैं, ये 3x 60, एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी 20, 20 और 80। ठीक है, तो काम तो 80 है ना यार, काम तो 80 है। क्या कर रहा था मैं यहाँ पे, काम तो 80 है। वर्क तो 80 है ना यार, तो वर्क तो 80 यहाँ से, तो 5, तो कितने दिन लगेंगे यहाँ पे 16 दिन लगेंगे मुझे यहाँ पे। ठीक है, देखो मैंने ऐसे किया यहाँ पे 4 और 1 और 1 और 4। अब देखो यहाँ पे जो 3x की वैल्यू कितनी आई थी, मतलब x 3x, या मैं सिंपल 3 ही बोल सकता हूँ, यहाँ पे 60, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 20, तो मतलब यहाँ पे 20 और 80, तो वर्क मान सकता हूँ कितना मैं 80 मान सकता हूँ ना। तो 80 को ये दोनों मिलके कितना कितना टाइम करेंगे, तो एफिशिएंसी कितनी है 4 और 1 5 की, तो कितना का काम है 16 दिन में, क्योंकि 16 5 से क्या होता है मेरा 80 होता है। ठीक है, ठीक है। और इसमें ऐसे ही पूछ सकता है कि अगर ऐसा है तो ये बताओ कि मेरा ए कितना दिन लेता है और बी कितना दिन लेता है। तो सिंपल यहाँ से ये 20 लेता है और यहाँ से ये मेरा 80 लेता है। ठीक है, ठीक है। अब ये पाइप वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अब ये कहता है कि मेरे पास ए पाइप है और बी पाइप है, ये किसी टैंक को फिल करता है और ये भी 20 घंटे लेता है, ये भी 20 घंटे लेता है। तो दोनों क्या ले रहे हैं, सेम टाइम ले रहे हैं। अगर ये दोनों मिलके इसको भरते हैं ना, तो ये क्या लेते हैं यहाँ पे 10 घंटे, क्या लेते हैं 10 घंटे। कैसे, देखो अगर मैं मान लूँ कि इसका वॉल्यूम क्या मेरा एक्स लीटर है, तो एक्स लीटर को फिल करने में कितना वो लगेगा, मतलब कितनी कितनी एफिशिएंसी रहेगी इसकी, तो x बाई 20 ना। अगर ये पूरा अगर 20 आवर्स, तो 1 घंटे में x बाई 20, और ये भी x बाई 20, और दोनों मिलके क्या क्या करेंगे 2x बाई 20, मतलब 1/10। तो हमें से क्या आएगा आंसर 1 ओमेगा, आंसर मतलब जो येगा कितना मिलके क्या करेंगे 10। ठीक है, अब देखो ये कह रहे हैं कि लीकेज होता है तब ये 2 घंटे ज़्यादा लेते हैं। तो ये लीकेज यहाँ से मान लो एक और पाइप है, ये 2 पाइप तो अलग हैं, और ये पाइप लीक कर रहा है यहाँ से, तो लीक कर रहा है तो ये माइनस कर रहा है ना, माइनस कर रहा है बाहर निकाल रहा है, तो a प्लस जी माइनस सी करूँगा, तो ये 12 घंटे ना, 12 घंटे। तो अब यहाँ से एलसीएम कितना आ गया मेरा 60, तो 10 बन 60, सॉरी 10 जगह 60, 12 बन 60, तो a प्लस बी क्या है 6 है, तो यहाँ पे 1 आ गया तो ये 5 आएगा ना, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 60 जो लीटर है उसको फिल करने में कितना लगता है टाइम, उसको 60 घंटे लगते हैं, क्योंकि 1 घंटे में वो 1 लीटर को फिल करते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसका वॉल्यूम मैं कुछ ही मान सकता हूँ,
तो मान लेता हूँ मैं 100 लीटर इसका वॉल्यूम है, ठीक है, मान लेते हैं। तो ए क्या करता है, 1 घंटे में 5 लीटर फिल करता है, बी क्या करता है 5 लीटर फिल करता है। जब दोनों को ओपन करते हैं तो हम ये दोनों मिला के कितना घंटे लगाते हैं, 10 ना, कि देखो 5 5 10, तो 10 घंटे ये लगा देंगे। अब जैसे लीकेज होता है वहाँ, तो ये 12 घंटे लगाते हैं, ठीक है, 12 घंटे लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर 12 घंटे लगाते हैं तो मैं बोलता हूँ कि अगर 100 लीटर है तो 1 घंटे में कितना हो रहा है फिल, अगर मेरा 12 घंटा टाइम लग रहा है तो ये 25 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब ये 25/3 कब हो रहा है, जब इसमें 1 घंटे में 10 लीटर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और बाकी यहाँ से x लीटर माइनस हो रहा है, तब जाके इतना हो रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 5/3, कितनी आएगी 5/3, मतलब 5/3 में इतना पानी इसमें वो निकल रहा है बाहर। तो बाहर निकल रहा है तो ये 100 को कितना टाइम में करेगा, तो 5/3, तो 5 दूनी 10 और 20 दिया 60, तब भी कितना है 60 लीटर, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। अब आखिरी क्वेश्चन, तो टू डू अ सर्टेन टास्क, तो यहाँ पे मतलब कि हमारा वर्क क्या है, वर्क सेम है। तो वर्क सेम है तो यहाँ पे जो इसने बोला पहले इसको ऐसे लिख दो, x = 3 टाइम्स y + z। तो x y + z 3 क्या आ गया मेरा 1 आ गया। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, z y + x 4/1। अब देखो अगर यहाँ पे सर्टेन वर्क है ना, सर्टेन है कोई भी काम, तो कुछ ही मान सकता हूँ मैं, तो कुछ ही मतलब सेम होगा। तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो एफिशिएंसी के इन्वर्स होगा, तो ये 1/3, ये 1/4, ठीक है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखूंगा ना, तो अगर x + y + z करता हूँ, y + x + z करता हूँ, तो यहाँ आ रहा है 4, यहाँ आ रहा है 5। तो ऐसे नहीं हो सकता है, इनको मिलके सेम ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों यहाँ पे दोनों एक ही है हमारे पास ये, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट नहीं आनी चाहिए, तो डिफरेंट नहीं आनी चाहिए, सेम करनी, तो मैं इनका एलसीएम लूँगा। तो एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा, मतलब यहाँ 5 से करो, यहाँ 4 से करो मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ 5 से कर लो मल्टीप्लाई यहाँ, और यहाँ 4 से, तो 5 15 4 और 16। तो देखो x की एफिशिएंसी क्या है 5, ठीक है, ठीक है। z की कितनी आ गई 4, y की कितनी आ गई 11, कुल मिला के कितनी आएगी, कुल मिला के तीनों की 20, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ बोलते हैं 3 ऑफ देम कैन कंप्लीट द टास्क इन 10 days। तीनों मिला के 30 दिन में काम करते हैं, तो 10 दिन में काम करते हैं, तो कितना काम करेंगे 200, ठीक है। तो x और z कितना टाइम लेगा, तो x 5 और यहाँ पे 4 9, तो ये, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे इसने काम सेम बोला है, जैसे काम सेम बोला है तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, वर्क सेम लिया है। तो वर्क सेम होगा तो एफिशिएंसी का रेशियो ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। और फिर एफिशिएंसी यहाँ पे देखो इसकी अलग है और इसकी अलग है, तो वैसे नहीं हो सकता, तो दोनों की मुझे सेम करनी होगी। तो सेम करने के लिए मैं एलसीएम लूँगा, देन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया, एंड आई विल अपलोड मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग टाइम एंड वर्क। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू कमेंट।